हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजे स्टडी। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है हम इस वीडियो में क्या चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में ये जो है स्टैटिक्स का ये लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इस पूरे वीडियो में, है ना। लास्ट टॉपिक ये हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। इसमें हम क्या चर्चा कर रहे हैं, हम चर्चा करेंगे चैप्टर 14 का पार्ट हम 4 यहाँ पर चर्चा करेंगे। काफ़ी डिटेल में चर्चा करेंगे माध्यक के बारे में और एक एक टॉपिक एक एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर क्लियर करते चलेंगे। इससे पहले 3 लेक्चर जो इसका अपलोड हो चुका है, एनसीईआरटी बुक कंप्लीट हम आप लोग के बीच करवा रहे हैं पूरी सिलेबस के साथ। तो एकदम आराम से पूरी क्लास को कीजिए, बहुत ही बारीकी तरह से एक एक क्वेश्चन हंसी मजाक में एकदम क्लास वे में आपको बढ़ाते हुए जो है टॉपिक को हम आगे लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, चलेंगे, है ना। तो एकदम सावधानी से अपना नोटबुक, कलम, कॉपी, पेज जितना भी आपका सामग्री है पढ़ने वाला टेबल पर रख करके जो है क्लास को कीजिए, एंजॉय कीजिए पूरे क्लास को। और यदि क्लास 10 से संबंधित कोई भी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ लेने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल एजे स्टडी लैब से जरूर जुड़ें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं क्लास में और शुरुआत करते हैं माध्यक वाला टॉपिक को। तो चलिए क्लास में मिलते हैं। आपको एक दे देते हैं, एक नंबर झोली में डाल देते हैं। सब अपना अपना झोली एक बार फैलाइए तो सही, एक नंबर लीजिए तो सही। दे दूं एक नंबर, क्योंकि आज लास्ट टॉपिक चलेगा माध्यक, और माध्यक का बेसिक हमने बता दिया था। आज हम इसके किताब के लेवल से लेकर के चलूँगा। आइए अपना अपना झोली को फैला ले, एक नंबर का एक क्वेश्चन डाल ले। ए साहब देखिए हमने क्या लिखा, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्यक। हमने एक बात यहाँ पर लिखा, क्या आप लोगों को यह मालूम है? एक नंबर पहले आप लोग समझ लीजिए, एक नंबर आप अपना झोली में डाल लीजिए। हमने क्या लिखा? तो हमने लिखा फिर से एक बार, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ए बाबू, अगर एको गो 3 गो रिलेशन में से कोई एगो दे दे तो, 2 गो दे दे तो इसमें बैठा करके तीसरा का रिलेशन आप निकाल सकते हैं। ये एक नंबर डालिए, है ना। आइए ना जनाब। ये जनाब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमारे जो मिटारने वाला है वो गए कहाँ, खोजिए तो जरा उसको। आइए, हमारे जो मिटारने वाले शस्त्र हैं वो शस्त्र तो मिल ही नहीं रहे थे, या देखिए मिल गए। आइए चलिए, तो ये तो आपने एक नंबर को सीख लिया। आइए आज हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे माध्यक कैसे निकालते हैं। हमने आपको सिखा दिया था शॉर्ट विधि से माध्यक निकालने के लिए कि माध्यक कैसे निकाला जाता है। आइए सर एक क्वेश्चन दे के तो बताइए कि हमने सीखा कि नहीं। चलिए जरा सा आप लोग बता करके कमेंट कीजिएगा हमको कि इसका माध्यक क्या होगा। ठीक है, इसका माध्यक क्या होगा, एक बार हमें कमेंट करके तो बताइए, बोलिएगा इसका माध्यक आप लोग क्या कमेंट करते हैं साहब, बोलिएगा जरा सा। अच्छी बात है, हम लेकर के चल लेते हैं आप लोग के बीच। माध्यक के लिए कहते हैं सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले बढ़ते क्रम में। आइए 3 5, ठीक है, 7, फिर 8, फिर 10, 1 2 3 4 5। n बराबर कितना, 5। जो विषम है तो माध्यक वर्ग क्या था जनाब? तो माध्यक वर्ग था n, अगर विषम हो तो n + 1/2। तब बोलिए ना, n का मान 5 + 1/2 तो 6/2 तो 3। तीन माध्यक वर्ग निकला। अब गिनिए, तीसरा नंबर पर के दिखा, 1 2 3 7 दिख लो, एक 7 हो गलो माध्यक। हाँ, अब आप लोग खूब रूप के रक्षा करते हैं ना।
अरे विद्या योगेन रच्यते, जिस प्रकार मृत्या रचते रूपम उसी प्रकार विद्या योगेन रच्यते। आइए मिटा दूँ ना, आइए हम सबसे पहले लेकर चलेंगे आज फॉर्मूला बुक पर। ठीक है, एक क्वेश्चन बताएंगे खत्म, एक क्वेश्चन बताएंगे बाकी होमवर्क। ठीक है, कहिएगा सर होम में तो है ये है। ठीक है, होमवर्क स्क्वायर कर लीजिए उसको। ठीक है, छोटा घर में घुस जाइएगा, गाय वाला घर में घुस के बनाइएगा। ठीक है, गौशाला बड़ा कर लीजिए उसको, है कि नहीं। आ जाइए, हम लिख रहे हैं यहाँ पर माध्यक, माध्यक क्या लिखा हमने, माध्यक। ठीक है, आइए फॉर्मूला जानते हैं, एल प्लस एन बटा 2 माइनस में क्या लिखेंगे, CF। ठीक है ना, और बटा में क्या रहेगा आपका, तो एफ रहेगा, और गुने में क्या करेंगे सर, एच करेंगे। ये है माध्यक का फॉर्मूला। कंप्लीट है, हाँ ये क्या है, माध्यक का फॉर्मूला आपका निकल गया साहब, है ना। अब देखिए एल के तो आप चिन्हवे करते हैं, एल के चिन्हते हैं ना। एल क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होती है। क्या होती है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। कंप्लीट है। अगला एन क्या होता है, एन होता है प्रेक्षणों की संख्या। एन क्या होता है, प्रेक्षणों की संख्या। आ जाइए सर, एन होता है प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, अब आइए के बचा सर, CF। तो CF होता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। ठीक है ना, CF होता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग के संचयी बारंबारता। क्या होता है, संचयी। एक शब्द यहाँ पर आया, संचयी बारंबारता क्या है। आइए हम आपको एक चुटकी बजाएंगे और आपको सिखा देंगे कि संचयी कैसे पकड़ेंगे, आप बारंबारता कैसे पकड़ेंगे। बच्चा एक रे में फंस जाता है, बच्चा एक रे में फंसता है कि सर संचयी करने गेलो, बारंबारता करने गेलो, पते नहीं चल रहा हमरा। आबा ना एक बार तो पढ़ के तो देखो, एफ की है माध्यक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, माध्यक वर्ग के बारंबारता। ठीक है जी, माध्यम वर्ग के बारंबारता। अगला एच क्या है, तो एक वर्ग अंतराल। क्या है आपका, वर्ग अंतराल। बस हम दुइये क्वेश्चन बताइबो, 2 गो एग्जाम्पल में बताएंगे और 1 गो चैप्टर में बताएंगे। बाकी आप, हम नहीं, हमको नहीं आता है, हमको थोड़े आता है। 460 पार करना है आपको, तो हम काहे बनाएंगे। बोलिए मुस्कान सिंह जी, गलत समझ लिया। पहले आप लोग ये समझ लिए, बोलिए ना एक बार फिर से करूँ। एल इहे में ना बउआ, हे बउआ इहे में ना कोई है, एक थोड़ा समझे क्या को। देखिए एल है माध्यक वर्ग के निम्न सीमा, तो पहले माध्यक मिलतो तब ना। एन परीक्षणों की संख्या, कई बार परीक्षण किए। ठीक है, CF माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी। ये समझ भाई, ये संचयी की है या बारंबारता की है ना। आइए आगे देख लेते हैं। CF माध्यक वर्ग की बारंबारता और एच आपका वर्ग अंतराल आपका हो जाएगा। कंप्लीट है, चलिए इसको हम देते हैं मेटा। ठीक है ना, एक वो लिखते हैं सलमान राज एज ए स्टडी स्टूडेंट। बहुत अच्छा, और सलमान राज के तो आ गए हैं, बहुत अच्छा। इसको मिटा दूं, आ जाइए। एज ए स्टडी बाई अजय सर, है ना। मैथ साइंस आर्ट्स जे कहिएगा, जब धड़ल्ले से नोट्स फ्री में ले जाइए। आप भला तो सब भला, है ना। नोट्स मिला करके देखिए, किसी और से मेरा और किसी और का उतना बेस्ट नोट्स आपको कौन बताएगा। आइए लेकर चल। देखिए पहले जानते हैं हम, एगो आपको करवा देते हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 7 कितना नंबर पेज में, एक बार कमेंट कीजिए। एग्जाम्पल 7 पेज नंबर कितना में है, सॉन्ग गाने के लिए। अरे गाने तो हम गा रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल 7 पेज नंबर कितना में है, कमेंट करिए ना एक बार। कितना में, कितना में, 310। हाँ आइए पूछ ले हो बउआ, ये बउआ पूछ ले हो को उदाहरण। उदाहरण 7 लेके चल रहा हुआ, ध्यान से एकदम गौर से गौर से गौर से। बहुत अच्छा, एकदम आप लोग बुक रख रहे हैं, इससे सिद्ध होता है कि आप लोग बुक रखे हुए हैं। ठीक है ना, प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। परमेय संख्या 6.10 प्रूफ हो गया है कि आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, आइए लेकर चल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है ऊंचाई सेंटीमीटर में दिया है, देखिए तो गौर से दिया है ना। 140 से कम, 145 से कम, 150 से कम। आइए कितना के साथ, 40, 45, 50, 5 के डिफरेंट। तो यहाँ पर लिखें वर्ग
अंतराल। क्या लिख दिया हमने? वर्ग। एक बार ये पहला नियम, एगो दूसरा नियम आपको बताएंगे, बस 2 नियम आपको बताएंगे, ठीक है? 2 नियम में खत्म आपका हो जाएगा। आइए, क्या दिया सर? 140 से कम बोले तो 135 से 140, 140 से 145, 145 से 150, 150 से 155, 155 से 160, है ना? आओ चलते सर, 160 से 165। कहा 165 से कम थे इतने। अब देखिए, लड़कियों की संख्या, एजा लिखा लड़कियों की संख्या। हे बाबू तने सुन, गौर से देखिए हमारे बतिया के, ध्यान से दम। की लिख लिया को 4, की लिख लिया को 11, की लिख 30, की लिख लिया को 40, की लिख लिया को 46, आ की लिख लिया को 51। ध्यान से, गौर से हम आपको कर रहे हैं, गौर से देखने के लिए, गौर से, गौर से बोलिए। समझ गए सर? समझ में आ गया हमको सर? गौर से देखिए, ध्यान दीजिए, ध्यान से, ध्यान देखिएगा गौर से। अगर कैसे पहचानेंगे कि संचयी है कि बारंबारता? पहले वो लाइक ठोकिएगा, शेयर। कैसे पहचाने कि संचयी है कि बारंबारता? आइए लेकर के चलते हैं सर संचयी की बात। ये तो पहले एकड़ घर हो गलो, कहा कि घिस पिछा तो फिर दिक्कत ना। एकड़ घर, एकड़ घर, एकड़ घर, इधर सुन उड़ गए जा कर लो। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर सज्जल रह लो बढ़ते क्रम में, नोट करिएगा, अगर सज्जल रह लो बढ़ते क्रम में, अगर सज्जल रहा बढ़ते क्रम में, देखिए 4, 11, 29, 40, 46, 51। अगर सजा रहा बढ़ते क्रम में, अगर लिखिएगा, अगर सजा, जा सर, सजा रहे बढ़ते क्रम में तो संचयी होगा। समझ में आया? क्या होगा? संचयी। हाँ, क्लास में न्यू आए हैं, आ जाइए, के न्यू आए हैं, ध्यान दीजिए। अगर सजा रहे बढ़ते क्रम में तो संचयी। समझ में आ गया? हैं? समझ में आ गया? अगर सजा रहे बढ़ते क्रम में तो संचयी। समझ गए ना? आइए, आज रहा घाउच पाउच, जे रहा जैसे मन तैसे, ओकरा कहेंगे बारंबारता। जे रहा जैसे मन तैसे, ओकरा कहेंगे बारंबारता। क्या कहेंगे? बारंबारता। अब देखिए, अगर बउआ संचयी दे ले रहलो तो संचयी के तो पकड़ ले, वो एक के हिसाब बताए, वो एक के हिसाब। संचयी दे ले रहलो तो संचयी के पकड़ लेवे, तो निकाले पड़ते बारंबारता। क्या निकालना पड़ेगा? बारंबारता। बारंबारता 4 नंबर दे रहे हैं हम, 4 नंबर, ठीक है? तो निकालना पड़ेगा आपको बारंबारता। तो कैसे निकाले सर बारंबारता? कैसे निकाले सर बारंबारता? ये बाबू देखिए, ये लड़कियों क्या है? संचयी बारंबारता। एकरे कहते हैं CF कहते हैं, संचयी बारंबारता को CF कहते हैं, ठीक है? और ये आपका होगा बारंबारता। कौन सी होगा? बारंबारता। कैसे निकालोगे सर? निकाल दीजिए। 4 भगवान में से घटाएंगे, ऊपर से कुछ नहीं सर, तो 4 की 4 ही आपका हो जाएगा, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? बोलिएगा, ठीक है? बोलिएगा। आओ आइए, या कहो गया। अब देखिए, 4 में से घटाएंगे अब ई वाला, ऐसे, ठीक है? कैसे कर रहे हैं? अगर बारंबारता निकाले के है तो, अगर बारंबारता निकाले के तो ऐसे, 11 में से 4 तो 7, ठीक है? अब एकड़ा से घटाओ ऐसे, है ना? 29 में से 11 तो 18। अब एकड़ा से घटाइए ऐसे, घटाइए, तो 10 में से 9 तो 1, 3 में से 2 तो 1, 11 है ना? बोलिए ना, समझ में आ रहा है? आइए अब देखिए, 46 में घटा तो इतना छो, 51 में से घटा देंगे 46 तो कितना आते? 11 में से छो तक कितना? छो 5, 11 होगा है, तो ये कितना होगा? 5। अब देखिए, अब सही हुआ कि नहीं? अब सही हुआ कि नहीं? सही हम कहिए कि नहीं सर? हो सके सर गलती आ गई, तो एक जाँच करे के कोई तरीका बता दो जरी, तरीका बता दो जांच करे के कुछ। हाँ सर देखिए, यह अगर जोड़ने पर, एक बार समझिएगा, हम एक बार समझाते हैं, बउआ नियन नुनू नियन, और नहीं तो ए बउआ नहीं समझ हो तो देख ले हो, देख ले हो। इसलिए एक बार में हमसे आप जितना समझ लीजिए, नहीं तो समझते हैं ना? एजे स्टडी, सिंघम बनाएंगे, सिंघम रिटर्न टू, ठीक है? एरा
सिंघम रिटर्न 2 बनाएंगे। हाँ, ये कितना सिंघम बन जाएगा, याद रखिएगा। देखिए ये जोड़िए, जोड़ने पर कितना आया, ये जोड़िए तो कितना आया। हाँ एकदम समझिए एक बार में, ये जोड़े तो कितना आया। ये को कहते हैं ओ माय गॉड, राहुल कुमार जी कहते हैं, राहुल जी डर गए कि अरे मजाक आई। देखिए जोड़े तो कितना आया सर, इसको जोड़िए ना तो आपका आएगा 51 आएगा। कितना आएगा, 51। हाँ, अगर ये दोनों टकरा गेलो, कन्ने गेलो, कलक्का लड़का बुलुक्का या, अगर ये दोनों टकरा गेलो तो जरी मनी मुस्कुरा दो, ठीक है। अगर टकरा गेलो जरी मनी मुस्कुरा दीजिए, मुस्कुरा दिए, सब खुश हो गए ना, मुस्कुरा दिए सब। देखिए मिल गया, ये कहना है थोड़ा परीक्षणों की संख्या। आप सीखिएगा गौर से। अब थोड़ा शांत, कमेंट शांत, कमेंट थोड़ा सा शांत, थोड़ा सा कमेंट रोकिएगा आप लोग। अब देखिए, अब ये समझिएगा शांत से, ध्यान दीजिएगा। अब ये आपको समझने का करना पड़ेगा प्रयास, ठीक है। देखिएगा, चूंकि लिखेंगे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। अब प्रेक्षणों की संख्या को n लिखते थे, कितना दिया है तो 51 है। कितना है प्रेक्षणों की संख्या, बोलिए ना। प्रेक्षणों की संख्या कितना लाएं, 51। कितना लाएं, 51 लाएं। प्रेक्षणों की संख्या 51 दिख रहा है आपको, थोड़ा सा प्रॉब्लम लिखने में आ जाइए, दिख जाएगा, दिख जाएगा, चिंता नहीं कीजिए। 51 आया ना। अब देखिए ये जो आपका 51 है तो थोड़ा सा इधर कीजिएगा कंधा हल्का सा, देखिएगा। अब ये आपका इतना कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, ये आपका ये हो रहा है, ठीक है। और ऊपर की लाइट दिख रहा है, इसमें दिख रहा है ना, चमक रहा है, ध्यान दीजिए। चलिए ये आपका प्रश्न हो गया ना, आइए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, गौर से देखिए, गौर से। यहाँ पर अगर समझने का हम प्रयास कर लेते हैं तो ये लेकर के चलते हैं यहाँ से, क्या हम तो निकालेंगे n/2, तो 51/2। इसको भी समझना गौर से, इसको समझिएगा गौर से आप लोग। 51/2 तो कितना, 25.5 रुपया आ गए। कितना आ गए, अब रुकिएगा, 25.5 आया ना, 25.5 आया ना। आइए 25.5 यहाँ पर आ गया, तो अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, ध्यान दीजिए। अगर n का मान, डंटा बौरा रहो, हाँ कोई लगाओ नहीं समझ रहा हो। देखिए अगर n का मान निकाले हैं, प्रेक्षणों की संख्या से n निकाले हैं, तो जाएंगे खोजने के लिए किसमें, संचयी के पास जाएंगे, खोजे लगी, ठीक है। संचयी के पास जाएंगे, खोजे लगी। इस 25.5 रुपया कर्जा हमरा के देतो, 25.5 रुपया कर्जा के देतो, एक से मांगो 25.5 रुपया कर्जा देता है ना, ये देता है ना, ये कहाँ देते, ये देते, हाँ दे सकले है, देगा कि नहीं कर्जा। तो जे दिल को कर्जा, ठीक है, ओकरा देहो घेर, बन गए, बस बन गए, बउआ, ठीक है। जे दिल कर्जा ओकरा देहो घेर। देखिए आ ई होले तोर निम्न सीमा, ई हो गए निम्न सीमा, है ना। हाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया निम्न सीमा, और जस्ट इसके ऊपर वाला आपका क्या होता है, CF, और ये वाला आपका होता है F। वर्ग अंतराल कितना चले तो 5 चल रहा है, लिख दीजिए। लिखेंगे जो वर्ग अंतराल 145 से 50 के बीच पड़ता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिए, पड़ता है। आ जाइए, ये हो गया, तो यहाँ से कर लीजिए, L बराबर CF बराबर F बराबर 29 और H बराबर 5। तो निकाल दीजिए बहुलक माध्यक। माध्यक क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस में CF/F और गुना में H, n होता है। L का मान सर 145, इसका मान क्या लाएं तो 25.5 माइनस में CF का मान 11 में कितना, F का मान 29 और गुने में 5। हल जो आसान सर, बोलिएगा कि नहीं कोई प्रॉब्लम, बोलिए ना, किन्हीं को दिक्कत। F का मान कितना आया, सुनिएगा, F गड़बड़ है, F बारंबारता का, रुकिएगा थोड़ा सा वेट कीजिएगा। F आपका बारंबारता होता है बाबू, याद रखिएगा, सॉरी मिस्टेक हो गया। F आपका क्या होगा, बारंबारता होगा ना। ये आपका संचय के ठीक बारंबारता था सामने वाला, यहाँ पर आपका 18 हो जाएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, ठीक है, बहुत अच्छा। यहाँ पर मिसप्रिंट था,
एफ आपका ये होता है, ये वाला आपका एफ कहलाता है, बारंबारता पार्ट। ठीक है जी, दिक्कत किन्हीं को नजरों से उतारिए, एक बार अगला हिसाब सीखते हैं जरा ध्यान से। ठीक है, एग्जाम्पल 8, अगर 14 पार्ट से पूछा तो हम तो कहेंगे अबरी बोर्ड वाला कि एग्जाम्पल 8 देखो पूछ। हाँ, बात हुआ था अबरी, बोर्ड से बात हुआ था तो कहा था कि सर कौन क्वेश्चन डालें 14 पार्ट से, तो हम कहे थे कि डाल दीजिए एग्जाम्पल 8, जरा एक बार बचपनों के देख लेते हैं कि पढ़ा है। आइए एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 8, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, तब हम बोल रहे हैं, वो मजाक नहीं करते, पढ़ाई घड़ी में मजाक तक हम पढ़ाना जानते हैं। ठीक है, आइए 8 नंबर उदाहरण। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा, वर्ग अंतराल। देखिए वर्ग अंतराल, तो सा मार्कर में इंक खत्म है। इसमें भी आइए अरे आपके पास गया ध्यान दीजिए, हाँ 331। चलिए पहले वर्ग अंतराल को देखिए तो एक बार गौर से, 0, 100, 100, 200, 200, 300, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 800, 900, 900, 1000 है कि नहीं सर? आइए बउआ पकड़ हो दे दल को बारंबारता सीखिएगा। 2, 5, 1, 12, 17, 20, 22, आगे 9, 7, 4, बस। हाँ बउआ, हमार कलाम है को हम एग्जाम्पल बताइबो, चाहे हम ऑफलाइन पढ़ाएं चाहे ऑनलाइन पढ़ाएं, बच्चा के भविष्य से खिलवाड़ ना करें, है ना। बच्चा के जब आइएगा यूट्यूब पर तो काहे हम खिलवाड़ करेंगे बच्चा के भविष्य से। ये एफ हो गया, अब यहाँ पर निकालेंगे CF, संचयी बारंबारता। ठीक है जी, हाँ भविष्य से खिलवाड़ ना करें, हम ऑल क्वेश्चन आपको करवाएंगे, बाकी आपका मेहनत रंग लाएगा। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए अब संचयी कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, अब संचयी कैसे निकालते हैं, ठीक ना। संचयी अब कैसे निकालते हैं इस बार ध्यान दीजिएगा। ठीक है जी, आइए लेकर के चले, ध्यान दीजिए। 2 में जोड़बै सर ऊपर, 2 में जोड़बै ऊपर तो कुछ नहीं सर, 2 की 2। अब ऐसा ऐसी, ठीक है, समझ में आ रहा ना। 2 में 5 6 5 तो 7, 7 में 1 7 तो 7 प्लस x, 12 में सर तो 5 7 2 9 सर 19 हो जीते। पहले इसमें ध्यान दिया जाए, जो घटा ऊपर गलतियों से लिखा जाता है। 9 7 16 के 6 बाकी 1 1 2 1 3 36 प्लस x हो जाएगा 6 3 2 5 56 प्लस x, 56 प्लस x प्लस 22, यहाँ कितना जाएगा 9 9 6 15 और 6 5 1 6। एक बार देख लीजिएगा, गलती बोल दीजिएगा। 7 और 5 हो गया आपका 13, 6 1 हो गया आपका 7। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? पसंद लिखिएगा। अच्छा एक बार बचल ना है, तब 7 और 5 12 ना होता है, ये आपका कितना हो जाएगा तो 76 प्लस 1 प्लस 22। ठीक है, कोई दिक्कत? आइए ध्यान दीजिए, इसको जोड़िए, शायद जोड़ के बुक में आपको दे दिया होगा। ठीक है, बहुत अच्छा, सही है ना सब? देख लीजिए एक बार, कोई दिक्कत देख लीजिए तो। आइए चलिए ध्यान दीजिएगा, मेरा हारमोनियम बज रहा है, देखिए एक बार ध्यान दीजिए। कहता ध्यान दीजिएगा यहाँ से गौर से, एक बार क्वेश्चन को जरा पढ़ लेते हैं। हाँ कितना दिया है 100, योग 100 है और माध्यक दे दिया कितना 525। ध्यान दीजिएगा, योग तो योग माने कितना 100। ध्यान दीजिए। अच्छा ये दोनों आपस में की है, ध्यान से गौर से बउआ, गौर से, होश में, एकदम होश में। लास्ट तक हमार माध्यक खत्म, हम लास्ट क्वेश्चन। ये दोनों के बराबर होता आपस में, बराबर। इससे पहले बताया था एकामन बराबर एकामन, ठीक है, एकामन बराबर एकामन बताया था ना आपको यहाँ से, है ना। ध्यान दीजिएगा,
देखिए यहाँ से क्या लेकर चल लेते हैं, 51 बराबर 51 था, ठीक है। थोड़ा सा वेट कीजिए, तो बोल दिया। देखिए यहाँ से क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, चूंकि 76 प्लस x प्लस वाई बराबर कितना होगा आपका 100, तो x प्लस वाई बराबर 100 माइनस 76 बराबर घटा दीजिए, 10 में से छोटा 4, 9 में से घटेगा 7 और 2, और ये आपस में 24 आ गए समीकरण। इसको एक कर दीजिए आप, है ना, इसको आप समीकरण एक कर दीजिए। अब आइए चूंकि लेकर चलते हैं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, चूंकि n बराबर 100, ठीक है ना, तो यहाँ से क्या निकालेंगे n बटा 2, तो बटा में 2 तो कितना सर 50 इतनी कट के सर 50। अब देखिए माध्यक आपका दे दिया है ना, माध्यक भी आपका दे दिया, चूंकि माध्यक बराबर, ध्यान थोड़ा सा दीजिएगा, माध्यक बराबर कितना दिया 525, माध्यक आपका दे दिया 525 दिया, ठीक है ना, माध्यक 525 दिया। ध्यान दीजिएगा, अगर माध्यक देले रहे x और y से कंफ्यूजन रहे, अब देखो भाई कि 50 रुपया सर ये कर्जा देता है, ये कर्जा देता है, ये देता है, ये देता है, ये देता है, ये देता है, बड़ा कंफ्यूजन है सर, के देते ना समझ में नहीं आ रहा है। जानते क्या करेंगे, ये जो आपका दिया ना ई माध्यक, माध्यक अगर देले रहे तो एकड़ा में घुसेंगे, एकड़ा में वो 525 के कर बीच पकड़ाता है, तब 500 और 600 के बीच में, समझ गए बात को ना, बोलिए बात को समझ गए ना आप लोग। जब माध्यक देले रहे तो इस वर्ग अंतराल से हम पकड़ लेंगे, झंझट में नहीं पड़ना किसी का, ठीक है। देखिए यहाँ से, तो यहाँ से इसको दीजिए घेर दिया, और जब घेरिए दिए तो ये हो गया एल, ये हो गया सी एफ, ये हो जीते एफ। यहाँ लेंगे जो वर्ग अंतराल, ठीक है, कितना हम सर 500 से 600 में पड़ता है, में पड़ता, ठीक है ना। लिख लीजिए चलिए, एल बराबर 500, सी ए बराबर x और ए बराबर 20, ठीक है, और h बराबर 100, माध्यक 525। अब आइए, क्योंकि हम जानते हैं माध्यक बराबर क्या होता है, एल प्लस n बटा 2 माइनस सी ए बटा एफ गुने एल। थोड़ा सा देख लीजिए, कोई गड़बड़ कदरो तो बोल दीजिएगा। 5 2 5 बराबर एल, एल का मान क्या लेंगे 500, n बटा 2 का मान क्या है 50 है, सी एफ का मान क्या है कोष्ट में कर देते हैं सर 36 प्लस में x बटा एफ का मान क्या है तो 20 है। अब तो आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, तो ये h का मान कितना है तो 100 है, 0 0 10 गए, और ये आपका काट गए 5 बार में। आगे लिख लेते हैं, ठीक है, कैमरा हिलते रहिए, नहीं सुन रहा था। आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इसको इन्हें भेजो, इन्हें घटेगा ये वाला, कितना बचेगा 25, कंप्लीट है। अब ध्यान दीजिए, ये आपका देखिए 50 माइनस में 36 माइनस में x, ये आपका इंटू में 5 है ना बचा हुआ है ना, तो ये आपका पूरा का 5 आपका रहेगा। तो 5 के हम कहा है इन्हें भेज दूँ, 5 के इन्हें भेज दूँ, ये कितना 25 कट गया है ना। ध्यान दीजिए, तो ये 5 ये घट गया, ये 10 में से 6 तो 4, ये 4 में से तो 1 माइनस में x, ये नहीं थी तो 5 माइनस में, तो घटा दीजिए माइनस में कितना 5 4 9 माइनस में 9 बराबर माइनस में x। देखिए तो सर एक सर देता है 9 आंसर, पहले एक बार देख लेते हैं आंसर क्या दे रहा है, मिसप्रिंट तो कौन नहीं है, हाँ आ गया सर x बराबर 9 आंसर, एकदम ठीक है। अब देखिए जब x बराबर 9 आ गया तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर कर सकते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 करने से अर्थ यह है x प्लस y बराबर 24, x का मान 9, y बराबर 24, y बराबर 24 माइनस 9 हटा दीजिए 14 में से, तो ये आपका 5, ये आपका 1 15 आ गए। बोलिए